यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Jai Radha Govind Radha Govind Radha Govind Radhe. Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajikacharya Ashtottar Shat. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajikacharya Ashtottar Shat. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री गंगा मैया यमुना मैया की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaurang ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam ततो जयम उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद अध्याय 5 और श्लोक संख्या 8। श्लोक बोर्ड पे दिया हुआ है, इसे बोलने का प्रयास करिए। वदन्ति ते अन्योन्मुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा। यजन्ति सृष्टान् विधान दक्षिणम् वृत्यै परं गृह्णन्ति पशून् तद्विधा। वदन्ति ते अन्योन्मुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा। यजन्त्यसृष्टान् विधान दक्षिणम् वृत्यै परं गृह्णन्ति पशून् तद्विदः। वदन्ति ते अन्योन्मुपासिता स्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा। यजन्ति असृष्टान् विधान दक्षिणम्
वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशून् तद्विदा। मैथुन्यन्यपरेषु चाशिषा सन्ति सृष्टान् विधान् दक्षिणम्। वित्ते परं घ्नन्ति पशून् तद्विदा। ते अन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा यजन्त्यसृष्टान् विधान् दक्षिणम्। वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशून् तद्विदा। वदन्ति ते अन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा यजन्ति सृष्टान् विधान् दक्षिणम्। वृत्ते परं घ्नन्ति पशून् तद्विधा। वदन्ति ते अन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा यजन्ति सृष्टान् विधान् दक्षिणम्। ते परं घ्नन्ति पशून् तद्विदा। वदन्ति ते अन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा यजन्ति सृष्टान् विधान् दक्षिणम्। वृत्ते परं घ्नन्ति पशून् तद्विदा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वदन्ति बोलते हैं, ते वे, अन्योन्यम एक दूसरे से, उपासित स्त्रियः स्त्री की पूजा में व्यस्त रहने वाले, गृहेषु अपने घरों में, मैथुन्यपरेषु एकमात्र संभोग में लीन रहने वाले, च तथा, आशीष आशीर्वाद वर, यजन्ति पूजा करते हैं, असृष्ट बिना संपन्न किए, अन्न विधान भोजन वितरण, दक्षिणम पूरे हितों को दिए जाने वाला दान, दक्षिणा, वृत्त्यै अपनी जीविका के लिए, परम एकमात्र, घ्नन्ति हत्या करते हैं, पशून पशुओं को, अतद्विद ऐसे आचरण के परिणामों से अनभिज्ञ। अनुवाद। वैदिक विधानों के भौतिकवादी अनुयायीगण भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं और इस तरह उनके घर यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भौतिकवादी गृहस्थ ऐसे मनमानी आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे अनुष्ठानिक यज्ञ को शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु मानकर उस अवैध उत्सव मनाते हैं, जिसमें ना तो भोजन बांटा जाता है,
ना ब्राह्मणों तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों की दक्षिणा दी जाती है। उल्टे वे अपने कर्मों के कुपरिणामों को समझे बिना क्रूरतापूर्वक बकरे जैसे पशुओं का वध करते हैं। तात्पर्य: मिथ्या अभिमान विषय भोग में लिप्त हुए बिना पूरा नहीं होता। इसलिए भौतिकवादी गृहस्थ संत पुरुषों की पूजा करने की ओर आकृष्ट नहीं होते। प्रत्युत वे निरंतर विषय आनंद के स्रोत रूप अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं। ऐसे गर्हित लोगों की मानसिकता का वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में किया है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्य मनोरथम इदम अस्तिमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। सामान्यतः भौतिकवादी गृहस्थ जन अपने आप को अत्यंत धार्मिक मानते हैं। वस्तुतः वे अपने बहुत से पारिवारिक जनों के पेट पालने के लिए धन कमाकर उन उत्तरदायी साधुओं की अपेक्षा अपने को अधिक पुण्यात्मा मानते हैं, जो अपने पारिवारिक जनों के पालन पोषण हेतु कोई संघर्ष नहीं करते। भौतिक शरीर की पूजा करते हुए उन दीन ब्राह्मणों का मान मर्दन करते हैं जिनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं होती। वे ऐसे तथाकथित भिखारियों को दान के अयोग्य मानते हैं और इसकी बजाय अपने पारिवारिक जनों की मिथ्या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ही यज्ञ करते हैं। इस संदर्भ में मध्वाचार्य ने कहा है, उपेक्ष्य वै हरिते तु भूत्वा यज्ञा पतंति अधा। अपने को सबसे बड़ा धर्मज्ञ मानते हुए भी जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों की उपेक्षा करते हैं वे अवश्य ही नीचे गिरते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति कभी कभी एक दूसरे को इस तरह का आशीर्वाद देते हैं, आपको शानदार फूल मालाएं, चंदन लेप तथा सुंदर स्त्रियां प्राप्त हों। जो पुरुष स्त्रियों के स्वभाव से नियंत्रित है वे स्त्रियों जैसे ही बन जाते हैं। भौतिकताग्रस्त स्त्रियों की रुचि भगवत भक्ति में नहीं होती, वे तो निजी सुख के लिए संघर्ष करती हैं। इसलिए वे अत्यंत उत्सुकतापूर्वक अपने पतियों से सेवा कराती हैं, और यदि उनके पति भगवान की सेवा करना अधिक अच्छा समझते हैं तो वे निरुत्साहित होने लगती हैं। इस तरह निराधार आशा में खोकर पति पत्नी दोनों ही क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे भगवान की लीलाओं को कहना या सुनना पसंद नहीं करते, अपितु अपने परिवारों के विषय में विचार विमर्श करना अधिक अच्छा समझते हैं। तो भी भगवत भक्त सतोगुण में प्रौढ़ होने के कारण इन पशुवत बद्ध जीवों के प्रति दया दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जब भगवत भक्त यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, तो भौतिक गृहस्थ प्राय चकित हो उठते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि क्या सचमुच शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहा जा सकता है। इस तरह भौतिक सतोगुण से सर्वथा अनभिज्ञ आध्यात्मिक ज्ञान का तो कहना ही क्या, ऐसे निकृष्ट भौतिकवादी लोगों को भगवत भक्तों की कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई आशा नहीं दिखती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय का नाम है नारद मुनि जो वसुदेव जी को शिक्षाएं दे रहे थे और इस अध्याय से पूरी हो जाती हैं। इस अध्याय में यह शिक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हम सब जानते हैं नारद मुनि ने महाराज निमि और नवयोगेंद्रों की कथा सुनाई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। ये जो 9 प्रश्न जो महाराज निमि ने पूछे, ये 9 के 9 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इसे भागवत धर्म भी कहते हैं। ये भागवत धर्म कहलाता है। ये 9 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हर प्रश्न जो श्रीमद् भागवतम में आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही प्रश्न पूछे गए। शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे और इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम एक प्रश्न और उत्तर, यही संवाद ही है। एक भक्त जिज्ञासा करते हैं तो दूसरे उसके उत्तर प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदान करने वाले महाजन जैसे श्रीमद् नारद जी, मोस्टली हर जगह पे नारद जी ने बहुत उत्तर दिए हैं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर नारद जी ने दिया तो प्रहलाद संवाद सब होता गया। ऐसे बहुत सारे वर्णन है जो इस श्रीमद् भागवतम में हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार महाराज निमि ने अब यहाँ प्रश्न पूछा कि जो लोग भक्ति नहीं करते भगवान की, उनकी क्या गति होती है। तो महाराज निमि के इस प्रश्न का उत्तर चमस दे रहे हैं। तो 9 नवयोगेंद्र हैं। कविर हविर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र अथ चमस कर भाजन। 9 नवयोगेंद्र हो गए। तो नवयोगेंद्रों के एक नवयोगेंद्र ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो अब 8वें जो हैं द्रुमिल, इससे पहले हो गए द्रुमिल चमस कर भाजन। तो अभी चमस उत्तर दे रहे हैं 8वें प्रश्न का। फिर आगे एक और प्रश्न होगा, उसका उत्तर कौन देंगे? कर भाजन। तो जब ये प्रश्न चल रहा था कि उनकी क्या गति होगी जो भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उस प्रश्न के उत्तर में महाराज निमि को चमस जी ऐसे लोगों का पहले वर्णन कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते लेकिन धर्मात्मा होने का ढोंग रचते हैं। वो ढोंग रचते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। तो ये कपट होता है हृदय में कि बाहर से हम दिखाएंगे कि हम अच्छे हैं लेकिन अंदर से हम कुछ और ही हैं। अंदर एक बाहर एक बगले जैसा भेष, ताते फिर कागा भयो भीतर बाहर एक। अंदर एक बाहर एक, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बगले जैसा भेष। बगुला क्या करता है? वैसे तो बाहर से सफ़ेद है लेकिन अंदर में उसके कपट है। क्या है कि वो बगुला एक टांग पे खड़ा हो जाता है, नदी में एक टांग पे खड़ा हो जाता है और देखने में लगेगा जैसे बहुत शांत है, कोई तपस्या कर रहा है एक टांग पे खड़ा होकर। लेकिन वो किस खोज में उसलिए वहाँ पे खड़ा है कि मछली आएगी तो मैं उसे पकड़ के खा जाऊँगा। तो बोल रहे हैं अंदर एक बाहर एक, बगले जैसा भेष, ताता फिर कागा भयो। उससे बेटर तो बगुले से बेटर फिर कौआ है। वो अंदर भी काला और बाहर भी काला है।
तो इसी प्रकार से इस संसार में चमस जी उत्तर दे रहे हैं कि कई ऐसे लोग होंगे जो वेदों के अनुयायी कहलाएंगे अपने आप को, कि हम वेदों के अनुयायी हैं, लेकिन वो वेदों के मुख्य लक्ष्य को नहीं जान पाएंगे, बल्कि वेदों से इंद्रिय तृप्ति की खोज करेंगे। कि वेदों में जो कर्म कांड सेक्शन है उसमें बहुत जगह ऐसा वर्णन है कि आप ये यज्ञ करिए तो आपको ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो आपको इस प्रकार का पुण्य प्राप्त होंगे, इस तरीके का सुख मिलेगा, स्वर्ग जा सकते हैं। तो इसे ही वो जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए मेरे को वेद दिए गए हैं, वेदों में कुछ मार्ग दिया गया है और उन मार्ग का पालन करके मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, स्वर्ग के सुख प्राप्त करूँगा। स्वर्ग में बहुत सुख है, जो सुख हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं स्वर्ग में कई हज़ारों गुना ज़्यादा उपलब्ध है और फ्रीली उपलब्ध है। जिनके पास पुण्य है जैसा मर्जी भोग करो। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति, आजकल तो वेद है ही नहीं, कोई ज़्यादा बताता ही नहीं, और प्रयास क्या चल रहा है, इसी संसार में सारे सुख प्राप्त किए जाएं। सुख की तलाश तो हर कोई कर रहा है, और इस भौतिक जगत में जिस सुख के पीछे सब लोग भाग रहे हैं वो घूम फिर के पुरुष स्त्री का संबंधी बस एट द एंड यही आना है। इसी को प्राप्त करने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। सब लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि मेरे को एक सुंदर पत्नी मिल जाए और उसको पति मिल जाए एक बढ़िया। बस इसीलिए सब लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसी को प्राप्त करने के लिए संसार में सारी इंडस्ट्रियां खुलती हैं, इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। सब कुछ इसी के अराउंड है इस संसार में, भौतिक जगत में। क्योंकि ये भौतिक जगत में ये वाला सुख जो है ये सबसे ऊंचा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वाला सुख बढ़िया से मिले तो जीवन सफल है। ऐसा विचार है लोगों का कि ये मुझे मिल जाए अच्छे से तो मेरा जीवन सफल है। लेकिन अब ये इजीली मिल जाए तो वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता क्या? पहले स्त्रियां भी व्रत रखती थी कि भी सोमवार व्रत रखेंगे तो एक अच्छा पति मिल जाए हमें, इसीलिए तो व्रत रखती हैं। मतलब उन्हें भी क्या चाहिए? अच्छा पति चाहिए। पति भी रखता होगा, कुछ अनुष्ठान करता होगा कि मेरे को भी एक सुशील पत्नी मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए। आजकल ये सब नहीं करते, आजकल तो ये सब नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भौतिक सुख आसानी से मिलने लग जाएगा तो लोग धर्म का पालन करना छोड़ देंगे। क्यों करेंगे पालन? जब मेरे को आसानी से मिल रही है चीज़ तो मेरे को धर्म पालन करके कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों इतना पागल बनूं, व्रत रखूं, ये करूं, जब मुझे इजीली अवेलेबल है। पैसा फेंक तमाशा देख। जब मेरे पास पैसा है तो सुंदर स्त्री भी अपने आप आ जाएगी, क्या नहीं? इसलिए व्यक्ति क्या सोच रहा है कि पैसा कमाना पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक पैसा कमाया जाए, पैसे से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। इसलिए भगवत गीता में 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन आता है, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो उसका विचार यही चलता रहता है कि धन मेरे पास अभी इतना है और बढ़ जाएगा, और वो परेशान ही होता है, लेकिन संघर्ष करता रहता है। उसे लगता है कि धन कमाना मेरा जीवन का लक्ष्य है। धन जब उसके पास आ जाता है तो उसे लगता है कि अब मैं और चीज़ें प्राप्त कर लूँगा, और फिर वो धन का अपव्यय करता है, अलग अलग तरीक़ों से घूमेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंत में उसको यही लगेगा कि कोई मेरा साथी होना चाहिए। तो घूम फिर के वहीं आ जाता है वो। कहीं भी उसको भेज दो, उसको एक भौतिकवादी व्यक्ति, कितना ही भौतिकवादी जो है, जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वो उसको स्त्री ही चाहिए, और स्त्री को पुरुष चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवात्मा है ना, उसके ऊपर भोग का आवरण चढ़ा है, चाहे पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में हो।
दोनों अपना अपना भोग ढूंढ रहे हैं। तो यही संसार है, ये भौतिक जगत है। लेकिन धर्म के अनुसार चलें तो सुख भी मिले और प्रगति भी मिले, लेकिन ये नहीं करते लोग। लोगों को धर्म हटा के अभी केवल अभी का अभी सुख चाहिए, इसलिए वो धर्म हटा देते हैं और काम सुख में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे वही नज़र आ रहा है, उसके ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इससे ऊपर भी कुछ होगा ये उसे नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक आप इंद्रिय तृप्ति मुझे प्रदान कर रहे हो, हम और आपका रिश्ता अच्छा है, और जब आपने मेरी इंद्रिय तृप्ति आपसे नहीं हो रही मेरी, तो फिर आप चलते बनो। ये संसार है। इस संसार में पूरी तरह धर्म पालन, धर्म परायण मिलने अब कठिन है। नहीं तो ऐसी सती स्त्रियों का भी वर्णन आता है जिनके नाम, जिनका स्मरण करने मात्र से हमारे अंदर शुद्धता आई। जैसे सीता, माता अनसुईया। एक कथा आती है जिसमें एक पति जो है उनको एक वैश्या से प्रेम हो जाता है, तो वो चाह रहे होते हैं कि मुझे ये वैश्या का संग प्राप्त हो। लेकिन कुछ समय उपरांत उस पति को जो है रोग हो जाता है, तो पत्नी को पता चलता है कि इनको जो है एक इच्छा है कि ये उस वैश्या से संग करना चाहते हैं। तो पत्नी अपने ही पति को उठा के उस वैश्या के पास लेके जाती है। पहले तो वैश्या की खूब सेवा भी करती है वो। फिर वैश्या पूछती कि तुम मेरी इतनी सही हो, तुम क्यों सेवा करती हो? तो वो वैश्या को बोलती कि मैं तुम्हारी इसलिए सेवा कर रही हूँ क्योंकि मेरा पति तुमसे संग करना चाहता है और उसे कोढ़ है, तो तुम जो है उसकी इच्छा पूरी करो। तो वैश्या हैरान हो जाती है, तो बोलती ठीक है तुम अपने पति को ले आना। तो वो अपने पति को अपने ही पीठ पे उठा के लेके जा रही होती है। तो जब वो जा रही होती है तो उस समय कोई तो ऋषि थे, नाम नहीं याद, उस पति का पैर उस ऋषि की पे लग जाता है और ये ध्यान नहीं देती, और वो थोड़ी तपस्या से थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ये क्या है, तो वो उसको श्राप दे देते हैं कि तेरा पति जो है जिसने मेरे को पैर लगाया और जिससे मेरी तपस्या भंग करी, सूर्य उदय होने तक ये मर जाएगा। तो वो पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसने भी प्रण ले लिया कि अगर मेरे जीवन में मैं सती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, तो सूर्य ही नहीं उदय होगा। तो सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य उदय नहीं हुआ। फिर स्वयं भगवान जी आए और फिर उस पति को और उस कन्या को बचाए। तो पॉइंट ये है कि ऐसा भी है शास्त्रों में वर्णन, जिन स्त्रियों का स्मरण करने मात्र से हमारे अंदर शुद्धता आ जाए। लेकिन अब के ज़माने में, अब के समय में जब भौतिकता का आवरण इतना अधिक बढ़ चुका है, तो हर कोई क्या है, काम वासना के ही पीछे दौड़ रहा है। और इसका एडवर्टाइजमेंट भी मार्केट में बहुत भयंकर रूप से किया जाता है, भयंकर रूप से किया जाता है। जिन चर्चाओं को किसी के सामने करने में शर्म आती थी, अभी वो चर्चाएं सरेआम की जाती हैं। शालीनता खत्म हो गई। स्त्री का एक गुण है लज्जा। जिस स्त्री के आचरण में से लज्जा चली जाए तो वो समझिए कि, क्योंकि स्त्रियां जो है प्रोटेक्शन देनी चाहिए उन्हें। सबसे पहले तो स्त्रियों को सुरक्षा देनी चाहिए। उनके पारिवारिक योजनाएं इस प्रकार से पहले बनाई जाती थी कि स्त्रियों को सुरक्षा रहती थी। वो अपने घर के कार्यों में, घर के कार्य मतलब ज़रूरी नहीं कि सब्जी रोटी पकाना, इसके अलावा भी परिवार में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में लगी रहती थी वो। इसलिए वो बिजी रहती थी और बाहर की दुनिया से, मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी जाती थी, ऐसा नहीं है। उनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं होती थी कि जिससे वो
बाहर के माहौल के दूषण से बच जाएं। क्योंकि क्या रहता है कि अधर्म ना आ जाए स्त्री के हृदय में, इसलिए उसे पारिवारिक रीति रिवाजों में व्यस्त रखा जाता था। और अब कोई होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि गुलाम बना के रखा था। गुलाम नहीं बना के रखा था, स्त्रियों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं थी। उनको वो जिस समय बाहर जाती थी उस समय ऐसा व्यवस्था किया जाता था कि अधर्म का दूषण उन पे ना हो। वो अपना ढक के ही जाती थी कि उनके पति के अलावा उन्हें कोई और ना देखे, उनके पति के अलावा उन्हें कोई और ना देखे। और पुरुषों को भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी धर्म की कि आपकी पत्नी के अलावा अन्य सब स्त्रियां क्या है, माता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अभी तो उल्टा हो गया। अपनी पत्नी परेशानी लगती है, बाकी दूसरी की पत्नी लगता है कि ये शायद मुझे ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि आंतरिक भीतर में जो हमारे टॉलरेंस लेवल है वो कम हो चुका है, हमारे गुण कम हो चुके हैं, अवगुण ज़्यादा है, इसलिए एक साथ रहना कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भौतिकवादी वेदों के जो अनुयायी हैं उन्हें इंद्रिय सुख चाहिए। तो इंद्रिय सुख जब तो कहाँ मिलेगा, ऐसे इंद्रिय सुख कहाँ मिलेगा? तो वेदों से ऐसी ऐसी बातें निकाल के अपने सुख को यहीं पे ही वो एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नियों की ही पूजा करते रहते हैं। भगवान की पूजा छोड़ के क्या करते हैं? अपनी पत्नी की पूजा करते हैं। पत्नी का श्रृंगार करेंगे लेकिन भगवान का श्रृंगार नहीं करेंगे। पत्नी को ला के देंगे फूलों के माला, लेकिन भगवान को एक फूल अर्पण करने में उन्हें कठिनाई होगी। उन्हें लगेगा कि भगवान को क्यों फूल चढ़ाएं। पत्नी बोल देगी मुझे दूध वाली साबुन चाहिए, जिससे मेरा, तो साबुन ला देगा, लेकिन भगवान को दूध चढ़ाने में वो बोलेगा कि वेस्ट हो रहा है, वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? पत्नी को लिए सब कुछ करेगा, पत्नी का पुजारी बन जाएगा, और ऐसा सब कोई करते हैं। ये बाहर दिखाएंगे कि हम धर्मात्मा हैं। बाहर क्या दिखाएंगे? हम धर्मात्मा हैं। तो घर में वही अनुष्ठान करेंगे, पुजारी बुलाएंगे, बहुत व्यवस्था आयोजन कर लेंगे, लेकिन केवल इसलिए कि मैं समाज में धर्मात्मा हूँ, केवल इतना। उससे कुछ लेना देना नहीं। पुजारी ने काम किया, पैसा दिया, तुम चलते हो गया, बस हो गया, हमारा सब हो गया। और फिर लोगों को एक बड़ा प्रश्न उठता है कि ये लोगों ज़्यादा खुश हैं। ये लोग प्रश्न उठते हैं कि भगवान लग रहा है अन्याय करते हैं, ये लोग अधर्म करते हैं, सब पता है, फिर भी ये बढ़ते जाते हैं, और हम धर्म कर रहे हैं तो हम इतना घिसते जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या भगवान भी ऐसे बन गए हैं कि भाई अधर्मियों को ही बढ़ावा दिए जा रहे हैं? ये लोग इतने सुखी होते जा रहे हैं, और जो धर्म और सत्य के पथ पे चलता है वो और दुखी होता जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये लोग उतने ही बढ़ते जाते हैं? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार क्या है ना कि जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे से गिरता है तो जल्दी जगता है। थोड़े से गिराएंगे तो जगेगा नहीं, तो उठाया ही जाता है उससे पहले, काफ़ी समय तक काफ़ी ऊंचा लेके जाया जाता है। फिर जब वो अर्श से फर्श पे गिरता है तो क्या होता है? फिर वहीं आ जाता है। और जो सत्य इत्यादि के पथ पे चल रहे हैं उनको फर्श पे ही रखा जाता है कि तुम ज़्यादा उछलो मत, इसलिए उन्हें कष्ट ज़्यादा रहते हैं। ताकि और ऐसा नहीं कि वो अपने कष्टों में बड़े दुखी होते हैं, उनको भगवान अंदर से प्रेरणा और बल भी प्रदान कर देते हैं कि जो तू कर रहा है वो ठीक है, उसी पे रहे।
और इन्हें ये प्रेरणा बल नहीं मिलता, इन्हें भगवान छलावा दे देते, उठाते रहते हैं और फिर एक समय आने पे वो ऐसे गिरते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई सब मेरा साथ छोड़ दिए, सब मेरा साथ छोड़ दिए। वो भगवान की तरफ मुड़ता है फिर कहीं ना कहीं कि भाई इनकी भी बात सुने, ये लोग कुछ भी नहीं जीवन में कमाए फिर भी ठीक दिख रहे हैं, सुखी दिख रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ मैं। वो पूछना चाहता है लेकिन अपने पूरे जीवन भर निंदा कर लेता है इतनी ज़्यादा कि पूछ नहीं पाता। वो साधु के पास जाके बैठ नहीं पाता, उसे लगता है कि इनसे पूछूं कि ना पूछूं, डाउट ही रहता उसको, वो पूछ नहीं पाता कि मैं पूछ लूँ इनसे बैठ के। कभी कोई झिझक विचक होने के बाद कोई साधु ही अगर इस्कॉन के ही मेनली बोल देते हैं कि भाई किसी को कोई प्रश्न है, तब वो पूछता है, अदरवाइज वो पूछता ही नहीं है। क्योंकि अन्य साधु प्रश्न है पूछते नहीं। जितनी बड़ी बड़ी कथाएं हों, बड़े बड़े सब हो, अपना बोल के सब चले जाते हैं, लेकिन अंत में कोई नहीं पूछता कि किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं। केवल इस्कॉन में ये प्रथा है, ज़्यादातर देखी जाती है। तो वो पूछता है प्रश्न, मेरे जीवन में मैं ऐसा था, ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। फिर भक्त ही उसको एक दिशा दिखाते हैं कि इसलिए हुआ, ये सब कार्य छोड़ दो, तुमने ये सब कार्य किए। और फिर वो भक्तों के कारण से फिर कहीं सुधार के पथ पे आता है। नहीं तो सब के सब पैसे के पुजारी हैं, स्त्री के पुजारी हैं। इसलिए बोला जाता है कंचन कामिनी, पैसा और स्त्री। इनसे चाणक्य पंडित भी ये बोले हैं बात। एक तो नाखून वाले पशु से, एक राजनीतिज्ञ से, और स्त्री पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा बोले हैं। लेकिन कौन सी स्त्री? जो भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति में आए और निष्ठापूर्वक भक्ति करें, और अपनी भक्ति में सभी नीति नियमों का पालन करें, वो ठीक है। नहीं तो अदरवाइज विश्वास, ये 3-4 लोगों पे विश्वास करने के लिए मना किए हैं। अब इस पे चर्चा होती तो लड़ाई हो जाती है, लोग लड़ाई करते हैं कि स्त्रियों को हमें ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन इसे क्लियर करना भी जरूरी है कि किन के बारे में बोला जा रहा है। ऐसे तो स्त्रियां कई महान हुई, अब रानी लक्ष्मीबाई स्त्री थी, क्या हम उसके ऊपर थोड़ा ना ऐसा बोलेंगे, वो धर्मात्मा स्त्री थी। इसीलिए तो लड़ पड़ी अंग्रेजों के साथ, और अपने को उसने बोल दिया कि मुझे छू नहीं सकता कोई अंग्रेज, छूने नहीं दिया खुद को। ऐसी स्त्रियों के बारे में नहीं बात हो रही, ये बात हो रही है उनके लिए जिन, अभी इस पे और गहराई में जाएं तो ये बात आ जाती है कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। पहले एजुकेशन सिस्टम होता था कि दोनों, एक पुरुष और स्त्रियां अलग अलग स्कूल होते थे, और जब से मिक्स हुए हैं, ऊपर से बॉलीवुड की मूवियां चल पड़ी, तो क्या हो गया, माहौल पढ़ाई का नहीं बल्कि खराब हो गया। वहाँ स्कूल में ही शुरू हो जाते हैं सब कारनामे, और जितना अधिक ये बढ़ता जाएगा ये और उतना अधिक दिखने को लग जाएगा। ये गलत हो गया एक्चुअली। हर एक समय, एक एज का समय है। सृष्टि ने, प्रकृति ने इस प्रकार से हमें बनाया है कि हर चीज अपने समय पे आएगी, अपने समय पे आएगी। जब छोटा बच्चा रहता है उसके अंदर काम वासनाएं नहीं होती, वो एक अपने समय पे आती हैं जब उसको ऐसी भावनाएं फील होती हैं। लेकिन अब की डेट में क्या हो गया कि ये प्री मैच्योरली पहले ही होने लग गया है। प्री मैच्योरली अब पहले ही होने लग गया है, और जितना ये पहले होगा उतना नुकसान होने वाला है। इसलिए पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में जाता था बच्चा और वहाँ इसको कंट्रोल करना सीख लेता था। अभी उसको उस स्थिति में ही आ जा रहा है जहाँ वो कंट्रोल करने की उसको ट्रेनिंग नहीं कोई दे रहा। पहले ही वो मूवीज़ देख रहा है, पहले ही वो सब कुछ कर रहा है, तो उससे क्या है कि वो अनकंट्रोल्ड हो गया।
और उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है। और इसी प्रकार स्त्रियों में भी ये सब भावनाएं आ जा रही हैं, पहले ही आ जा रहा है, मैच्योरिटी पहले ही आ जा रही है, और फिर क्या होता है कि कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। तो ये मन बहुत फिर परेशान करेगा, मन फिर कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। इसलिए मन को सफाई करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, डेली। जैसे हम अपने दांत साफ करते हैं डेली, दांत कभी बोलते हैं अभी दांत आज कर लिया, अब थोड़ा 2-4 दिन बाद साफ करेंगे, हमें बदबू आने लगती है। तो इसलिए हम दांत अपने डेली साफ करते हैं। उसी प्रकार से हमें मन की भी डेली सफाई करनी पड़ेगी। मन को उन जगहों से जाने से रोकना ही होगा जिन जगहों पे मन दूषित होता है। वो चीज़ें हमें छोड़नी ही होंगी, अपने अंदर की भावनाओं को छोड़ना ही पड़ेगा, बार बार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हमें लगेगा कि ये, इसलिए बहुत बचना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। मानसिक परेशानी रोगी क्यों बनते लोग? इसी कारण बनते। ज़्यादातर मानसिक रोगी व्यक्ति वही हैं जिन्हें काम सुख प्राप्त नहीं हुआ ढंग से, जिनकी काम वासनाएं शारीरिक पूरी नहीं हुई हैं सही से, वही मानसिक रोगी बनते। घूम फिर के कहानी उधर ही आ रही है। यही संसार है। ये केवल मनुष्य की बात नहीं, पशुओं की भी बात है। पशु भी इसी में ही, लेकिन पशु बेटर है फिर भी हमसे, क्योंकि वो नेचुरल चल रहे हैं, उनके जब समय आता है तब कर लेते हैं। ये मनुष्य अनियंत्रित हो चुका है, उसको हर समय ही यही चाहिए। तो पैसे के पत्नी के पुजारी बन जाते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं, उनके घर बन जाते हैं जहाँ यौन जीवन को समर्पित कर देते हैं अपने घर। जहाँ जो घर भगवान को समर्पित करना है वो किसको समर्पित कर देते हैं? यौन जीवन को। तो ये सब क्या करते हैं, काम सुख को प्राप्त करने के लिए घर को सजाते हैं, वैसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें पति पत्नी दोनों उत्तेजित हो जाएं। लेकिन भक्त क्या करेगा? भक्त भगवान का माहौल बना के रखता है कि उत्तेजित ही ना हो, हम दूरी, भक्त दूर ही रहते हैं। भक्त क्या करता है, वो अपनी पत्नी से भी दूरी भी बना के रखता है कि भाई ठीक है, हम एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाएं, भक्ति में सहयोग करें, लेकिन अन्य चीज़ों से अपने आप को नियंत्रित रखें। ये भक्त है। तो क्या करते हैं, घर को सजाते हैं ऐसे भौतिकवादी लोग, कैंडल्स जलाएंगे, कुछ अलग से सुगंध छिड़केंगे ताकि वैसी भावना जगे। ओ फिर 2 मिनट 4 मिनट बस ख़त्म, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर लड़ते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो नहीं, ये गलत है। ऐसे भौतिकवादी ग्रस्त ऐसे मनमानी आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, हालांकि पिट जाता है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति सर्कस में गया, एक सर्कस लगी हुई थी, तो वो सर्कस में गया और अंदर जब गया तो उसको बहुत पिटाई करी अंदर, और पिटाई करके पैसे भी ले लिए, पिटाई भी करी, और पिटाई करके जब उसे बाहर भेजा, तो जब वो बाहर आया तो एक व्यक्ति ने पूछा सर्कस कैसी थी, तो बोला बहुत बढ़िया, तुम भी जाओ। तो इसी प्रकार से भौतिकवादी लोग प्रयास करते रहते कि कैसे काम सुख को मैं अच्छे ढंग से प्राप्त करूं, और वो पिटता रहता है। जब कोई उसका मित्र पूछता है कैसा चल रहा है, तो बोलेगा बहुत अच्छा चल रहा है, तुम भी ये अपनाओ, ऐसा करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। और प्रोत्साहन के दौरान बड़े सारे यज्ञ धर्मात्मा भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर यही पिक्चर अपनी सामने दिखा दी कि मैं तो बहुत कामुक हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी के अलावा कोई ना जाने कि वो कैसा है, उससे संसार जान जाएगा कि ये ऐसा व्यक्ति है, तो उसकी बेइज्जती होगी। इसलिए वो क्या करता है, धार्मिक अनुष्ठान भी करता है, मंदिर भी जाएगा, यज्ञ भी करवाएगा। जब मंदिर जाएगा, यज्ञ कराएगा, बड़े सुंदर सुशील तिलक लगाएगा, हो सकता है धोती भी पहन ले आज के दिन तो एकदम, और बहुत एकदम हाथ जोड़ेगा, विनम्र रहेगा उस दिन। लेकिन जैसे ही वो सिर्फ इसलिए कि लोग ये ना सोचे कि वो कैसा व्यक्ति है, क्योंकि लोगों के सामने कैसी इमेज रखनी है,
कि मैं धर्मात्मा हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है? अंदर चल रहा है कि यज्ञ खत्म हो और फिर हम मस्ती करें, फिर मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, हंसते हैं। जैसे दिवाली आने वाली है अभी, दिवाली में क्या करते हैं लोग? लक्ष्मी पूजा का वेट करते हैं। पहले तो घूमने फिरने में ही लग जाता टाइम, एक दूसरे के घर जाना। जैसे ही पूजन खत्म हुआ फिर जाके टीवी चला लेते हैं, आराम से टीवी मूवी देखते हैं, पूरी रात मूवी देखेंगे, फिर उनकी दिवाली मनेगी। थोड़ी ना लक्ष्मी को बाद में आके कुछ सोचते होंगे कि भी बस वो 10-15-20 मिनट की पूजन हुआ, उसके बाद अपना टीवी देखते हैं। और कई तो फिर बचपन में हम ऐसे लिखते थे दिवाली, उसमें क्या लिखते थे कि जुआ इत्यादि शराब नहीं पीना चाहिए। तो ये भी इतनी बार लिख लिया, लेकिन फिर भी लोग यही करते हैं, दिवाली में ही शराब पीते हैं। दिवाली वाले दिन ही पिएंगे, उनको लगता है कि दिवाली वाले आज जश्न का माहौल है, आज ही पिया जाए। कितनी बार वो व्यक्ति ने खुद ऐसे लिखा होगा कि दिवाली वाले दिन नहीं पीनी चाहिए, जुआ इत्यादि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वही दिवाली वाले दिन भी शराब पीता है। लेकिन जब धर्मात्मा बनना है तो बहुत धर्मात्मा बन जाएगा, ऐसा दिखाएगा कि मेरे से बढ़ के धर्मात्मा कोई है ही नहीं। इसलिए अंदर एक बाहर एक, बगले जैसा भेष, ताता फिर कागा भयो भीतर बाहर। इसलिए अच्छा कौवे ही बने रहो, अंदर बाहर एक ही रहो, बाहर कुछ और अंदर कुछ। तो व्यक्ति के बोलने से पता चलता है वो व्यक्ति कैसा है, लेकिन लोगों को बुलवाना नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते थे, चीटर्स एंड द चीटेड, धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले ही संसार में है। बोलने वाला भी धोखा खाना चाहता है, वो ऐसी बात बोलता है, तो धोखा देने वाला भी उसको वैसी बात बोलता है। लेकिन जिसको बात बुलवानी आ जाए कि जिससे उसकी सच का पता चल जाए, वो व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति बनेगा इस संसार में। नहीं तो लोग अब धोखा खा के ख़त्म हो जाएंगे। कल परसों ही कोई बता रहा था, प्रभु जी बता रहे थे, फ़ोटो फ्रेम लेने गए तो व्यक्ति ने कैसे धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन फिर बाद में चलो भगवान की कृपा से उसका मन बदल गया, उसने धोखा नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो धोखा ही देने सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही बन चुके हैं, लोग बन ही ऐसे चुके हैं कि धोखा ही दो। और इस श्लोक में जैसा वर्णन आ रहा है कि वो साधु संतों को तो ऐसे ही बेकार ही समझते हैं और उनको सोचते हैं इन्हीं को धोखा दो सबसे पहले, क्योंकि ये उनको लगता है कि यही सबको धोखा दे रहे हैं। और भाई गलत ये भी बात है कि सही साधु पहचान नहीं पा रहे हम। लोगों को साधु कौन, तो साधु पहचान नहीं पा रहे। बात बोलनी नहीं आ रही, लोगों को बात नहीं बुलवानी आ रही। मीठे वचन जरूरी नहीं कि, जैसे एक प्रभु जी हमें बता रहे थे कि मीडिया जो है, मीडिया में बहुत मीठे वचन बोले जाते हैं जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वो मीडिया वाले सिर्फ कपट कर रहे होते हैं, उसके मीठे वचन बुलवा के उससे बात निकलवा लेते हैं। उसको ऐसा व्यक्त करेंगे कि हम ही तुम्हारे साथ खड़े हैं, और फिर जब वो सारी कहानी बोल देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो छुपा हुआ कैमरे से सब रिकॉर्ड करके फिर उसे पब्लिश कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि केवल इससे नहीं हम जान सकते कि कौन कितना मीठा बोल रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि जो मेरे को निंदा करे या मेरे अवगुण बताए वही मेरा सच्चा मित्र है। तो एक बार ऐसे ही एक साधु थे और उस गांव में बाकी सब साधु को प्यार करते थे, प्रेम करते थे, पसंद करते थे, उनके पास जाते थे। एक व्यक्ति था जो उस साधु की निंदा ही करता था। सब लोग प्लान करते थे इसको कैसे गांव से निकाल दें, सब लोग। तो एक दिन क्या हुआ, वो गांव का वो जो निंदक व्यक्ति था वो मर गया। तो सारे बड़े खुश हुए, भाई अब तो संत को हम जाके बताएंगे कि आपका जो रास्ते का पत्थर था वो चला गया। लेकिन साधु जो थे वो रो रहे थे। तो सब ने बोला कि आप क्यों रो रहे हैं, आपका तो वो सबसे ज़्यादा निंदा करता था। तो बोले कि वो मेरा सबसे परम हितैषी था, वो था तो मैं उसके कारण नियंत्रित रहता था अपनी हर चीज़ों में, क्योंकि मैं कुछ कर दूंगा तो वो निंदा करेगा, इसलिए आप मेरे सुधार का कारण बन रहा था वो, और वो चला गया तो मुझे बड़ा दुख है। तो निंदक, ऐसा एक चौपाई भी है, मुझे याद नहीं, लेकिन निंदक को
रखिए कुटी के नज़दीक, और जो दूर हो, जो हाँ निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समान। हाँ तो उस प्रकार रखना चाहिए, उसके पास रखना चाहिए। हमें क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, निंदक को भगा देते हैं और जो झूठ मूठ के खुशामदियाँ करते हैं उनको पास रखते हैं, फिर जब वो धोखा देते हैं तो खत्म कर देते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो बात आ रही, यहाँ स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में चमस बोल रहे हैं ये बात, हम नहीं बोल रहे। क्या कह रहे हैं, वैदिक विधानों में भौतिकवादी अनुयायीगण भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं और इस तरह उनके घर यौन जीवन को समर्पित हो जाते हैं। ये बात है। तो पूरा समाज, पूरा संसार इसी के चक्रव्यूह में फंसा है कि इस प्रकार से मुझे काम सुख प्राप्त हो जाए, और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, या क्योंकि ये इच्छाएं आएंगी जब तक हमारे को ये जीवन प्राप्त है, शरीर है, ये आएगा ही आएगा। तो इसलिए कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, मतलब केवल हरि नाम के बिना ये होने वाला नहीं संभव। हरि नाम जो सही से ले रहा है, जिसने हरि नाम सही से लिया है वो इसको समय पे सेट कर लेगा। जिसके पास हरि नाम नहीं, मतलब ऐसा कहाँ लिखा है, आप हरि नाम महिमा अमृत पढ़ेंगे या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा जो हरि नाम की महिमाएं लिखी गई हैं, हरि नाम चिंतामणि इत्यादि पुस्तकों में हमें प्राप्त होता है कि हरि नाम अगर सही से लिए, हरि नाम लेने का तरीका क्या है, जो हमने चर्चा भी किया था, भगवान के नाम को सुनना है। सुनने से अपने आप शुद्धता आ जाएगी। केवल हमें ये प्रैक्टिस करनी कि हम इसे सुन पाएँ। जब सुनने की बात आएगी तो मन खलबली मचाएगा, तो उस समय हम मन को देख पाएंगे। अदरवाइज हमें मन कहाँ दिखता है, हमें पता ही नहीं चलता मन कुछ कार्य कर रहा है, तो मन अपना काम करता रहेगा। मन को देखना है तो पहले हरि नाम सुनना पड़ेगा, तब हमें दिखना शुरू होगा। अरे ये मैं नहीं बोलना चाह रहा, ये कौन बोल रहा है। फिर हमें समझ में आएगा ये बोलने वाला कोई और है, मैं कोई और हूँ। फिर जब हमें ये समझ आ गया कि मैं ये नहीं हूँ, मेरे को इसकी बात नहीं सुननी, फिर हम उसको बिठाना स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, मन अपना बोलता रहेगा, हम उसकी सुनते रहेंगे। माला जब चलती रहेगी, माला पूरी हो जाएगी, लेकिन हम अब मन को शुद्ध करने में बहुत समय लग जाएगा। शुद्ध तो होगा हरि नाम लेने से। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावत सिद्ध करेंगे फिर भगवान अलग तरीके से नाम निकलवाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, ये मन को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये काम वासना, भौतिक इच्छाएं, ये हमें फंसा देंगी, हमें लगेगा कि ये संसार का सुख ही सब कुछ है। या फिर हम कई बार क्या होता है ना कि हम नहीं चाहते लेकिन फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे उस सुख की ओर। हमें पता होगा, जानिया सुनिया विष खाइनू जैसा हो जाएगा। हमें पता होगा कि ये नहीं करना था, लेकिन फिर भी फंस गए, फिर भी फंस जाएंगे। तो क्या करें। इसलिए कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। एक है साधु संग, फिर है भगवत कथा चर्चा और हरि नाम। ये तीन चीज़ें पकड़ के रख लीजिए अपने जीवन में। साधु संग से दूर मत होइए, और भागवत चर्चाओं में जरूर भाग लीजिए, और हरि नाम में कभी छोड़िए मत। हरि नाम अच्छे से लीजिए। ये तीन चीज़ें जिसके पास हैं तो वो जरूर समय रहते कर जाए। इसको गंभीरता से करना है, ड्यूटी मान के नहीं, केवल कि भी मुझे करना है इसलिए कि मेरे ये आश्रय है, इसके बिना मेरा जीवन नहीं। जैसे एक व्यक्ति घर ढूंढता है मेरा घर बन जाए, ऐसे भक्त को ये तीन चीज़ें ढूंढनी चाहिए। साधु संग, उसको ढूंढना चाहिए मेरा साधु संग हो। घर हम ढूंढते हैं मेरा घर बन जाए, कितनी मेहनत करते हैं, साधु संग के लिए उतनी मेहनत करो। हरि नाम और भागवत चर्चा, जहाँ भागवत चर्चा हो सुन के सीखना चाहिए कि
इससे मेरा क्या लाभ होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।